बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम है सियासी बैठक। और नाजरीन मैं आपको बताता चलूँ सियासी बैठक का अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताता चलूँ तो सियासी बैठक का जो आगाज़ है स्पेशली खैबर नेटवर्क ने, चूँकि आजकल हर तरफ पूरे मुल्क की अगर बात करें तो सियासी दंगल जो है उसका जो बिगल है वो बच चुका है और सियासी दंगल जो है वो सजना शुरू हो चुका है। 8 फरवरी को बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन ने यह ऐलान कर दिया है कि पाकिस्तान में जनरल इंतखाबात जो हैं वो होने जा रहे हैं। उस हवाले से अगर बात की जाए तो जितने भी तमाम सियासी जमातों के उम्मीदवारान हैं वो मैदान अमल में हैं। हर किसी की ये कोशिश है कि वो अपने हलके में अपनी आवाम से रब्ता करे और अपने लिए वोट मांगे। चूँकि हर 5 साल के बाद हम लोग देखते हैं कि जो हमारे सियासी लोग हैं जो बरसरे इक़्तिदार रहते हैं या जो इक़्तिदार से बाहर होते हैं, अपोजिशन में होते हैं, वो फिर जैसे ही जनरल इलेक्शन का ऐलान होता है। और इसके साथ साथ नाज़रीन आपको थोड़ा सा ये भी बताते चलूँ कि सियासी बैठक प्रोग्राम खित्ता पोठवार से खैबर नेटवर्क ने अभी शुरू किया है। इससे कबल ये प्रोग्राम जो है आप हमारा देखते हैं, हज़ारा से देखते हैं, गिलगित बल्तिस्तान से देखते हैं और पाकिस्तान के दीगर शहरों से देखते हैं। इस तमाम सियासी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए खैबर नेटवर्क ने यह फ़ैसला किया है कि सियासी बैठक को जो है वो पोठवार के लोगों में भी आम किया जाए और सियासी जो लोग हैं, जिन लोगों की सियासत के साथ वाबस्तगी है, वो अपनी वाबस्तगी का इजहार भी करें और अपनी जो इजहार आज़ादी है उसका भी ख्याल करें। आज नाजरीन सियासी बैठक हम लोग रावलपिंडी पिंडी प्रेस क्लब में मौजूद हैं और मेरे दाएं बाएं आपको सियासी लोगों की एक भरमार नज़र आएगी। हमने कोशिश की कि हम लोग तमाम सियासी जमातों के जिन लोगों ने रावलपिंडी सिटी के 4 हलके हैं जी, 2 कैंट के और 2 सिटी के हैं, उनके जितने भी उम्मीदवारान हैं, ख्वाह वो MNAs हैं, ख्वाह वो MPAs हैं, हमने सूबाई और कौमी असम्बली के दोनों लोगों से रब्ता किया और बारहा रब्ता किया और उनको बताया कि आप अपनी शिरकत को सियासी बैठक के अंदर यकीनी बनाएं। कुछ लोग अपनी सियासी मसरूफियात की वजह से हाज़िर नहीं हो सके, कुछ लोग अपनी मीटिंगों के सिलसिले में लाहौर में मौजूद हैं, कुछ लोग अपने अपने सियासी जो लीडरान हैं उनके साथ महव गुफ्तगू हैं। आजकल आपको पता है कि सियासी मामलात जो हैं वो अरूज पर हैं, सियासी पारा जो है वो बड़ा अरूज पर है। तो जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उन सब लोगों का सबसे पहले मैं खैबर नेटवर्क की जानिब से और स्पेशली K2 टेलीविज़न की जानिब से शुक्रिया अदा करूँगा। और इसके साथ ही मैं अपने प्रोग्राम का आगाज़ करूँगा अपनी बाएं जानिब। वैसे तो मुझे ख़वातीन से आगाज़ करना चाहिए क्योंकि हमारे यहाँ ये कहावत मशहूर है कि जी लेडीज़ फ़र्स्ट होती हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि लेडीज़ का जो रुतबा है वो पहले होना चाहिए। लेकिन आज मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ जो है वो अपने बाएँ जानिब, मेरी बाएँ जानिब बैठे हुए हैं बहुत से लोग, इनका मैं आपको तारुफ़ भी करवाता चलूँगा। नाज़रीन अगर मैं लिस्ट से तारुफ़ करवाऊँगा तो ख़ासा टाइम लग जाएगा, चूँकि टाइम की कमी है, काफ़ी देर से ये लोग वेट भी कर रहे हैं। और मेरे साथ इस तरफ मौजूद हैं जी फ़र्स्ट पे मलक मकबूल अहमद ख़ान साहब, जिनका ताल्लुक़ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, नायब सदर हैं जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रावलपिंडी से। इसके साथ बैठे हैं ज़हीर अहमद ऐवान साहब और इन्होंने जो है वो अपने उम्मीदवार हैं PP 18 से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है। इसके साथ बैठे हैं रिजवान अब्बासी साहब, इनका ताल्लुक़ PP 17 से है और इनका ताल्लुक़ जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। इसके साथ आगे जो शख्स बैठे हैं, जो शख्सियत मेरे साथ यहाँ पे बैठे हैं, उनका नाम है जी ग़ुलाम अली ख़ान साहब। ग़ुलाम अली ख़ान साहब उम्मीदवार हैं PP 16 के अवामी तहरीक से। और इसके साथ मैं आपको बताऊँ आगे जो शख्सियत बैठी है उनका नाम है अब्दुल रहमान सियालवी। इनका ताल्लुक़ PP 18 से और इनका ताल्लुक़ जिस सियासी मजहबी जमात से है, इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक लब्बाइक के साथ है। दीगर जो मेरे मेहमान हैं वक्तन फ़वक्तन उनका मैं तारुफ़ करवाता जाऊँगा। नाजरीन इस तरफ मैंने तारुफ़ करवाया और अब मेरी दाएँ जानिब कुछ ख़वातीन भी मौजूद हैं, इनका भी तारुफ़ करवाता चलूँ अपने इस प्रोग्राम सियासी बैठक में। तो मेरे साथ पहले नंबर पर जो ख़ातून मौजूद हैं इनका नाम है अज़रा यूनुस साहिबा। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है और ये सदर हैं सिटी रावलपिंडी की। इनके साथ जो ख़ातून मौजूद हैं शाज़िया सादिक साहिबा, सीनियर नायब सदर हैं PP 16 से PMLN की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। इनके आगे जो शख्सियत बैठी हैं उनका तारुफ़ करवाता चलूँ। चेयरपर्सन हैं जी ट्रांसजेंडर एसोसिएशन रावलपिंडी की सबा गुल साहिबा, आपको खुश आमदीद कहते हैं। और इसके साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की साबका MPA भी हम कह सकते हैं रही हैं। और इसके बाद अब भी इनका नाम एक मरतबा से फिर उम्मीदवार बराए MPA के लिए जो है सूबाई असम्बली के लिए ख़वातीन की जो मखसूस नशिस्त है उसके लिए इनका नाम एक मरतबा फिर से मुंतखब हुआ है जी। मेरी मुराद है जी तहसीन फवाद साहिबा, आपको भी वेलकम करते हैं। और इसके साथ जो आगे शख्सियत बैठी हैं मोहम्मद रफ़ीउल्लाह साहब, ये सदर हैं रावलपिंडी से
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। नाजरीन, मुख्तसर तारुफ़ करवाने का मकसद ये है, मेरे पास एक तवील फ़हरिस्त है, अगर मैं तारुफ़ करवाना शुरू हो जाऊँगा तो ये काफ़ी लंबी टाइम जो है, काफ़ी लंबा टाइम चला जाएगा। तो साथ साथ मैं अपने जितने मेहमान हैं मेरे, इनका मैं तारुफ़ भी करवाऊँगा और गुफ्तगू का आगाज़ मैं मकबूल ख़ान साहब से करूँगा कि मकबूल साहब ये बताइएगा कि सियासी दंगल का बगल जो है वो बच चुका है, और क्या समझते हैं आप कि जो साबका अदवार गुजरे हैं उन अदवारों में और जो आगे नई आने वाली गवर्नमेंट होगी, लोगों की जो उम्मीदें हैं वो किससे वाबस्ता हैं? सबसे पहले मैं मशकूर हूँ खैबर टेलीविज़न नेटवर्क और K2 टीवी का, जिन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से मुझे मदऊ किया। आसिम भाई, लोगों की उम्मीदें पाकिस्तान की तामीर और तरक्की से वाबस्ता हैं। लोगों की उम्मीदें महंगाई और बेरोज़गारी के ख़ात्मे से वाबस्ता हैं। लोगों की उम्मीदें पाकिस्तान में अमन से वाबस्ता हैं। तो साबका हुकूमत ने पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली को सबताज़ किया, ना कि उन्होंने पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए कोई किरदार अदा किया। साबका हुकूमत ने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करने के लिए भरपूर तवानाइयाँ सर्फ की, लेकिन अल्लाह की रहमत से मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाया, और सबसे पहले पाकिस्तान ज़िंदा और सलामत रहेगा। पाकिस्तान की मईशत बेहतर होगी। ये भी बता दीजिएगा कि हमने 2000 से लेके 2008 तक जनरल सदर मुशर्रफ का दौर देखा, हमने 2008 से लेकर 2013 तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सदर आसिफ अली जरदारी साहब का दौर भी देखा, हमने 2013 से लेकर 2018 तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का भी दौर देखा, हमने 2018 से लेकर 2021 के मिड तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और फिर 1.5 साल PDM की हुकूमत भी हमने देखी। क्या समझते हैं आप? और मैं अपनी एक राय अगर आपको दूं, मैं ये समझता हूं कि ये जितने अदवार हमने देखे, इन अदवारों में हमने ये देखा कि जो भी बरसरे इक़्तिदार आया उसने अपनी गलतियों को छुपाने के लिए अपनी गलतियों का खमियाजा जो है वो पुरानी हुकूमतों पर डाला। सर, ये रविश कब ख़त्म होगी? ये रविश नहीं है जी, ये हकीकत है। हकीकत को झुटलाया नहीं जा सकता। हकीकत है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट में जा रहा था। मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने और PDM की हुकूमत ने, जिसमें जरदारी साहब और फजलुर रहमान साहब ने बड़ी कायदाना सलाहियतों के साथ इस मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया और मियाँ शहबाज शरीफ का साथ दिया। पाकिस्तान की मईशत बेहतर होगी तो पाकिस्तान मजबूत और मुस्तहकम पाकिस्तान रहेगा। तो हम सब सियासी जमातें मैदान में भी उतरेंगी और एक दूसरे की सियासी मुखालफत, ना कि ज़ातियात पर जाएँ, सियासी तनकीद करें और तनकीद बराए इस्लाह करें। मेरे अगले मेहमान हैं जी ज़हीर अमान साहब, PP 18 से इनका ताल्लुक़ है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये उम्मीदवार हैं PP 18 से। इनसे गुफ्तगू करते हैं, इनसे जान लेते हैं कि ये क्या कहते हैं कि एक तो इनका जो दौर था, टन्योर, वो 3.5 साल की जो आपकी गवर्नमेंट थी, उसमें भी ज़हीर भाई माजरत के साथ, मैंने हर दौर में आवाम को रोते देखा, मैंने हर दौर में आवाम को जोलियाँ उठा के बददुआएँ निकालते देखा। सर, क्या कहना चाहेंगे? मेरे भाई भी बात कर रहे थे, खुशहाली और बड़ा जो रोशन दौर की बातें यहाँ पे चल रही थी। आपने फरमाया कि जी आवाम हर दौर में रोती रही। आवाम के साथ जो कुछ हुआ वो सब ने देखा। IMF से कर्ज़े लेके, ठीक है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगाना, मोटरवे बनाना, बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगा देना और बड़े बड़े प्रोजेक्ट से बड़े बड़े कमीशन खाना, ये इस पाकिस्तान की जो ना रियलिटी है। पाकिस्तान की जो आवाम है वो जाके आप देखें, इस वक्त आप गली मोहल्लों में जाएं, आपको लोग बताएंगे कि हमारे ऊपर क्या गुजरी है, क्या क्या जो ना वो हमने। इस वक्त पाकिस्तान का बच्चा बच्चा IMF का मकरूज़ है। मुझे ये बताएं कि ये कहते हैं कि जी पिछली दौर में 3.5 साल दौर में कोविड आया, 3.5 साल दौर में मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान का वो दौर था जो रोशन दौर था, जिसने आम गरीब आदमी को एक कार्ड दिया, हेल्थ कार्ड, जो उसकी जेब में था, जो इलाज करवाने के लिए जाता था उसको वो, और उस वक्त हर चीज़ कंट्रोल में थी। 3.5 साल में मैं ये समझता हूँ कि आप सब जानते हैं, सियासी वर्कर अच्छी तरह जानता है कि वो हुकूमत कैसी थी, कैसे जो ना वो चल रहा था। उसके बाद मैं ये कहता हूँ कि ये जो सारी हुकूमतें, सारी सियासी पार्टियाँ एक पेज पे आ गई।
जो एक दूसरे को कहते थे हम इनका पेट फाड़ के इसके पैसे और ये जो ना वो जरदारी को हम सड़कों पे घसीटेंगे, वो सारे इकट्ठे बैठ गए। सारे इकट्ठे बैठ के इस पाकिस्तान को ये कहा कि जी मैं अपने कपड़े बेच के पाकिस्तान के कपड़े उतार दिए। आप लोगों ने पाकिस्तान के जो गरीब अवाम है, जो सफ़ेद पोश है, उसको आपने ज़मीन के अंदर गाड़ दिया। आपने हालत ये कर दी कि आप यकीन करें, लोगों ने अपने बिजली के बिल, अपने जो कफन दफन के लिए पैसे थे, वो कफन दफन वाले पैसे बिजली के बिलों में उतारे। ये खुशहाली का दौर था। ये सारी PDM, मैं ये कहता हूँ, आप यकीन करें, मैं एक सियासी वर्कर हूँ, मैंने अपनी पार्टी में भी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब साफ़ी यहाँ बैठे हुए हैं, सब जानते हैं कि वहाँ उस वक्त भी अगर कोई गलत काम होता था तो मैं आवाज़ उठाता था। ये सारे लोग बैठे हैं, पूछें इनसे, पूरे पाकिस्तान से पूछें। आज पाकिस्तान का बच्चा मुझे बताएं कि ऐसी निगरान हुकूमत कहीं दुनिया में है कि जिसने इतनी लंबी टेन्योर खींच के रख दिया हो, और ऐसी जो ना हुकूमत, चलती हुकूमत को ऐसे धड़म से ख़त्म कर दिया गया हो। हमने तो अचानक से देखा कि ऐसे ही गवर्नमेंट जो है वो अचानक से धड़म करके जो है वो ख़त्म होती आई हैं। तो सर इसका सद्देबाब कब होगा, इसका सद्देबाब किसने करना है, इस पे रोशनी डालें। देखिए जी, बात सुने, यही तो मैं आपको कह रहा हूँ कि ये सियासी पार्टियाँ नहीं हैं, ये सियासी पार्टियाँ नहीं हैं, ये मफादात की पार्टियाँ हैं जो सब इकट्ठी हैं। जो अब मुझे बताएं इन्होंने काम क्या किया, अवाम का काम मुझे बताएं। एक, अपने केस माफ़ करवा दिए, सारे केस माफ़ हो गए। अवाम के साथ क्या हुआ, अवाम के बच्चे भूखे मर रहे हैं। अवाम ने ये जो आप यकीन करें 16-18 माह जो गुजरे हैं PDM के, मैं आपको कह रहा हूँ इसीलिए इलेक्शन में नहीं आ रहे, इसीलिए इलेक्शन में नहीं आ रहे। इलेक्शन आगे से आगे। अभी मौलाना साहब फरमा रहे थे, पता नहीं यहाँ बंदे उनके कोई बैठे हों तो मैं अच्छी बात है वो सामने बात करूँ। वो कहते हैं जी कि अगर कुछ हुआ तो मैं इलेक्शन कमिश्नर को, क्या होगा भाई, क्या होगा बताएं, इलेक्शन करवाएं ना। मैं कहता हूँ मर्द बने, इलेक्शन करवाएं, इलेक्शन में आए, आपको लग पता जाएगा। इलेक्शन मौलाना साहब ने करवानी है? नहीं जी, इलेक्शन भाग रहे हैं, सब भाग रहे हैं। प्रोग्राम में लेंगे नाजरीन, छोटी सी ब्रेक, फिर वापस आएंगे, गुफ्तगू का आगाज़ यहीं से करेंगे। मेरे अगले मेहमान हैं जी मेरे साथ, रिजवान अब्बासी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ है और PP 17 से इनका ताल्लुक़ है। इनसे भी गुफ्तगू करेंगे। सर जी आपको वेलकम भी करते हैं प्रोग्राम में, अपने सियासी बैठक में। क्या समझते हैं सर, ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं, लोगों का जो रुझान है वो किस तरफ है? आप बेशक एक सियासी जमात के वर्कर हैं, लेकिन एक ग्राउंड रियलिटी होती है, ग्राउंड रियलिटी को किस तरह से देखते हैं? अब सियासतदानों के पीछे ही पड़े हैं सारे। आप ये देखें कि इस मुल्क का जो माहौल है, इस मुल्क की जो आगे आने वाली तरक्की की जो राहें हैं, उनकी रुकावट कौन है? मुझे बताएं, यहाँ पे गटर बंद होता है, आपका एक सहाफ़ी जाता है तो हमारे एक MNA और MPA को वहाँ पे क्लेम करता है जी ये देखें ये इस इलाके के वो काउंसलर हैं। आप उनको नहीं कहते, जो उस वासा को आप नहीं कहते, आप TMA को नहीं क्लेम करते, आप उन सियासतदानों को करते हैं जिन्होंने फ़ंड इशू करके उनको दे दिया। आप ये देखें डकैतियाँ हो रही हैं, इस वक्त चोरियाँ हो रही हैं, उनके ज़िम्मेदार MPAs MNAs हैं या वहाँ इलाके का जो इंस्पेक्टर है, जो SHO है, या उस इलाके का जो CPO है। मुझे बताएं कि ये जो सियासतदान हैं, ये भाई कह रहे थे कि फ़ंड में कमीशन, और कमीशन देता कौन है उनको? मुझे बताएं ना, वो अदारे। सर माजरत मैं आपकी बात काट रहा हूँ, आपने बात की कि साफ़ी जो है वो गली और ये जो नालों का आपने जिक्र किया। हाँ जी बिल्कुल। मुझे ऐसे साफ़ियों का नाम भी आप ज़रूर बताइएगा। अर्ज़ यह है भाईजान कि अगर साफ़ियों ने सियासतदानों के पीछे नहीं पड़ना तो मुझे बता दें कि साफ़ियों ने किसके पीछे पड़ना है, क्योंकि अगर साफ़ी सियासतदानों को आईना नहीं दिखाएंगे तो सियासतदान इस आवाम का भला कैसे करेंगे? बड़ी अच्छी बात की आपने। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये भाई ने कहा कि कमीशन खाते हैं। देखिए एक फ़ंड रिलीज़ करना MNAs का, या मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने अगर मोटरवे के लिए फ़ंड इशू करवाया तो वो मोटरवे उसने तो नहीं बनाया ना, या ये जो स्कूल बनाए, कॉलेजेस बनाए, या वहाँ पे जो गैस की लाइनें बिछाईं, वो उनका जो मुतलका अदारा है। कमीशन तो वो डिमांड वो करते हैं, जिससे भी करते, चाहे वो ठेकेदार से करते हैं। अगर आप कहें कि MNAs MPAs को करप्शन करते हैं, कि उन्होंने मिसाल के तौर पे वहाँ पे बना लिया अगर कोई घर एवन फील्ड में, अगर उन्होंने कोई अकामा बना लिया है कहीं, हैं जी, अगर ये करप्शन है तो फिर मैं तो उसको करप्शन कहता हूँ कि यहाँ पे अगर 2 करोड़ रुपया अगर फ़ंड इशू है तो वहाँ 2 करोड़ लगना चाहिए। ये नहीं है कि वहाँ पे 10 लाख रुपया लगा है। तो ये इन लोगों के सर टू बी ऑनेस्ट आप ये कह सकते हैं कि 2 करोड़ जहाँ पे फ़ंड इशू होता है वो ईमानदारी से लगता है? नहीं लगता। बात आपकी ख़त्म होगी। मेरे अगले मेहमान गुलाम अली साहब, अवामी तहरीक से इनका ताल्लुक़ है जी। सर वेलकम करते हैं आपको प्रोग्राम में।
क्या कहना चाहेंगे सर जी? मेरी गुजारिश है कि जो आज पाकिस्तान के हालात हैं, वो सियासी हालात हैं, जो मईशत के हालात हैं, वो इस सिस्टम जो निज़ाम है, निज़ाम इंतखाब है, इसकी वजह से सारी ख़राबियाँ हैं। क्योंकि जब पाकिस्तान अवामी तहरीक 1989 में बनाई गई, उस खिताब में डॉक्टर तारिक क़ाज़ी साहब ने कहा था कि इस निज़ाम, हमारी जंग इस निज़ाम किसी सियासी शख्सियत के साथ नहीं है, किसी सियासी इदारे के साथ नहीं है, सियासी जमात से नहीं, बल्कि इस निज़ाम इंतखाब के ख़िलाफ़ है। जब तक ये निज़ाम इंतखाब में इस्लाहात नहीं होगी तो आवाम के लिए कोई खैर की खबर नहीं है। लिहाजा और 2013 का धरना फिर हमने दिया, वो इसलिए दिया कि 5 दिन वहाँ बैठे रहे सर्दी में कि इस इंतखाबी इस्लाहात की जाएँ, ताकि इंतखाबी इस्लाहात के बाद इस तरह का निज़ाम वज़ा किया जाए जिसमें आम एक नौजवान, एक साफ़ी, एक इंजीनियर, एक डॉक्टर, एक आम तालिब इल्म भी उठ के इलेक्शन लड़ सके। लेकिन मौजूदा जो सिस्टम है, इसके अंदर करोड़ों अरबों लगा के जो असम्बली में जाते हैं, ये मतलब सियासत को कारोबार बना दिया गया, तिजारत बना दी गई है। जो करोड़ों लगाएंगे वो वहाँ अगले बड़ी इलेक्शन अच्छी के लिए आपने बात की है, अरबों बड़ी कमाएंगे। अच्छी आपने बात की है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं यहाँ पे ये बात करना मुनासिब तो नहीं है, लेकिन कर देता हूँ। जी सियासी जमातें जितनी भी हैं, जितनी भी सियासी जमातें हैं सर, किसी मेरिट के ऊपर किसी वर्कर को आज तक टिकट मिला है? मेरा सवाल ये है आपसे। जी, मुझे तो नहीं लगता मेरिट पे, क्योंकि आप देख ले जिसके पास पैसा है, जिसके पास गाड़ियाँ हैं, जिसके पास गुंडागर्दी है, जिसके पास बदमाशी है, जो कब्ज़ा ग्रुप है हमारे इलाके PB16 में मिसाल इस सब भाइयों को पता है, उन लोगों को टिकट मिलता है जो हर किस्म का, जिसमें होल्ड हो, बदमाशी हो, पैसा हो। हम पाकिस्तान अवामी देख, मैं एक अदना सा कारकुन हूँ, हमने कारकुनों को और नौजवान लोगों को आगे लेकर आए हैं ताकि एक नए लोग आगे आएँ, नए जज्बे के साथ। ये पुराने जितने लोग बार बार वही लोग, अब जो पार्टी अगर चेंज भी होती है तो वही चेहरे, हमारा नारा भी यही है, चेहरे नहीं निज़ाम को बदलो। जब तक ये निज़ाम, इंतखाबी निज़ाम नहीं बदलेगा, इस्लाहात नहीं होगी, तो मैं नहीं समझता कि कोई इस तरह बेहतरी मईशत में या सियासत में आ सकती है। सियासत अपनी ज़ाती मुफादात के लिए, सिर्फ अपने बैंक बैलेंस जमा करने के लिए, अपने कारोबार बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, अवाम के लिए कुछ भी नहीं है। जब तक सियासत कोई नहीं कर इंतखाबी रहा, निज़ाम में इस्लाहात नहीं होगी, मैं नहीं समझता कोई बेहतरी आ सकती है। जब तक निज़ाम नहीं बदला जाएगा, बेहतरी आना मुश्किल है। नाजरीन, मैंने इस तरफ अपने लेफ़्ट साइड पे कुछ लोगों से गुफ्तगू की, या मेरी इस साइड पे ख़वातीन चूँकि काफ़ी टाइम से इंतज़ार में है, इनसे भी बात कर लें, क्योंकि एक तवील फ़हरिस्त है मेरे हाथ में और मुझे नहीं लगता कि मैं सब लोगों को टाइम दे पाऊँगा, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं जितने लोग मेरे यहाँ पे मेहमान हैं उन सबको टाइम दे पाऊँ। मेरी इस साइड पे बैठी हैं जी अज़रा यूनुस साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है और सदर हैं सिटी रावलपिंडी की। देखें जी, मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है और मुझे फ़ख्र है अपने शहीद कायद शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो पे कि लोग कहते हैं ना कि जी फ़लाँ लीडर आया, फ़लाँ लीडर आया, फ़लाँ लीडर ने ये काम नहीं किया, वो काम नहीं किया। लेकिन मैं अपने शहीद कायद पे फ़ख्र के साथ कहूँगी कि रोज़े रोशन की तरह अयां हैं उनकी तमाम जो ख़िदमात हैं मुल्क व कौम के लिए। आज जब हम आवाम में जा रहे हैं तो आवाम हमारे प्रोग्रेस को देखेगी ना, हमारी पिछली जो है, जो हमने कारकर्दगी की है उसको मद्देनज़र रखेगी। और कहा जाता है और हमारे लीडर्स भी कहते हैं, हम खुद भी कहते हैं कि जमहूरियत जो है वो बेहतरीन इंतकाम है और इंशाल्लाह हम इस बेहतरीन इंतकाम को मद्देनज़र रखते हुए इंशाल्लाह यहाँ पे भी आपको हमारी प्रोग्रेस नज़र आएगी और इंशाल्लाह हम आपको सरप्राइज़ देंगे और हमारे अच्छा, जो तो बड़ा सरप्राइज देने जी जा रही है बड़े आपकी बड़े बड़े सरप्राइज़ देंगे गोइया इंशाल्लाह। तो बहुत सी गर्दिश करना शुरू हो गई हैं। देखिए जी, हमारे अगर चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब अगर उन्होंने 10 नकाती एजेंडा दिया है ना, तो वो कुछ सोच समझ के ही दिया है। अगर हमने देखे, शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो ने कहा था ना कि रोटी कपड़ा और मकान, और रोटी कपड़ा और मकान जो है वो हम ही ने दिया था। ये भी बता दीजिएगा साथ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी जमात रही है, बिलावल साहब नहीं तो इत्तेहादी जमात रही है तो हमने खारजा भी रहे हैं। देखिए हमने भी कोई इत्तेहाद होता हुआ नजर मेरी आ रहा है। बात सुने ना, हमने हमेशा जो है ना मसालती जो है उसको एजेंडे को सामने रखते हुए हमने उस सबको हम शराकत में लेके आए, सबके साथ मिलके हमने हुकूमत की, हमने अपने मुल्क को बचाया। जो देखिए उस वक्त के जो हालात होते हैं उसके मुताबिक हमारे मर्दे हुर जनाब आसफ़ अली ज़रदारी साहब ने एक अहम फ़ैसला किया और उसी फ़ैसले को करते हुए उन्होंने एक इत्तेहाद में सबको लेके एक हुकूमत बनाई। तो क्या उन्होंने क्या मुल्क को बचाया नहीं? अभी आप आज भी देखिए, आज भी कार्नर रखते हैं जरदारी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए नहीं, सीट नहीं एडजस्टमेंट के हवाले से देखिए उन्होंने कहाँ उन्होंने ऐसी कोई इनकी मुखालफत की बात की। हम देखिए, हम असूलों पे सियासत करते हैं, हम नज़रियाती लोग हैं, हमने कभी भी जो है किसी की मुखालफत नहीं की। हम सियासी मैदान में रह के सियासत की बात करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका जी। मेरे साथ अगली मेहमान है मेरी शाजिया सादिक साहिबा, सीनियर नायब सदर हैं जी PP16 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। मैम आपको वेलकम करते हैं। क्या समझती हैं मैम, ग्राउंड रियलिटी क्या है?
इसके साथ मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि आप समझती हैं कि जो रावलपिंडी शहर के अंदर टिकटों की जो तकसीम हुई है या जो टिकटों की तकसीम हो रही है, चूँकि इतलात ये भी आ रही हैं कि कुछ जूनियर्स को आगे लाया जा रहा है सीनियर्स के मुकाबले में, इस बात में सदाकत कितनी है? और साथ कुछ हमने देखा कि कारकुन जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से नालान नज़र आते हैं, इसकी बेसिक वजह क्या है? जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, आपके चैनल का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज आपने मुझे मौका दिया। और आपके सवाल से हट के ज़रा मैं ज़हीर साहब के जो जज्बाती तकरीर। आपने ज़हीर साहब की बातों को दिल पे तो नहीं ले लिया? नहीं सर, हम बहुत इजी लेते हैं इनको, ठीक है। ये मैंने ये कहना चाहती हूँ कि अगर माशाल्लाह से आपने काफ़ी जज्बाती तकरीर की है और ऐसे जज्बात अगर आवाम के लिए आप लोगों के अंदर नज़र आते तो आज 3.5 साल जो आपकी हुकूमत रही है तो पाकिस्तान का और पाकिस्तान की आवाम का बेड़ा गर्क ना होता। यूँ लोग आपको झोलियाँ उठा उठा के बददुआएं ना देते, ठीक है। आप इतनी जज्बाती तकरीर से बेहतर था आप 100 बातों की एक बात करते कि भाई हमारे लीडर से हुकूमत नहीं चल सकी, ठीक है। रात को हम सुनते थे कि फ़लाँ मिनिस्टर के पास जो है ना वो वज़ीर इत्तलात व नशरियात का कलमदान है। सुबह जब हम टीवी ऑन करते थे तो उसके पास साइंस और टेक्नोलॉजी का कलमदान होता था। इन लोगों की अपनी एडजस्टमेंट नहीं हो सकी, ठीक है। ये जो अभी बार बार नून लीग को और इनकी जो बातें हैं वो मोटरवे से शुरू होती हैं। उनका दौर पहला था, वो कह रहे हैं हम सीख रहे हैं। इनकी बातें मोटरवे से शुरू होती हैं और मोटरवे पे ख़त्म होती हैं। मुझे लगता है हमारे भाई को मोटरवे बड़ी पसंद है। बहुत शुक्रिया आपका जी जज्बाती तकरीर का। अल्लाह आपको अक्ल समझ। मेरा सवाल तो आप पी जी जी, मैं आपके सवाल की तरफ आ रही हूँ। जी जी, देखिए जहाँ तक आपने पूछा कि टिकट जो है वो हकदार लोगों को दिया गया है, तो मैं समझती हूँ कि हमारे लीडर जो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं, जो कमेटी उन्होंने बनाई, उन्होंने जिसको इस काबिल समझा उन्होंने उसे टिकट दिया। ठीक है, ठीक है। चले इसका जवाब मैं मकबूल खान साहब से ले लूंगा, चूंकि बड़े सीनियर क्योंकि जो हमारे लीडर समझते हैं वो फवाद नहीं साहब भी समझते। एमपी हैं, इनसे ले लूंगा इसका जवाब मैं। जी जी बिल्कुल। मेरी अगली मेहमान। अच्छा नाजरीन, मुझे इशारा हो रहा है कि जी एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और फ़ौरन ही वापस आ जाएंगे। वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक से हम लोग वापस आ चुके हैं जी। सियासी माहौल है, सियासी बैठक है, तो फिर गर्मी सर्दी तो उसी ना, इसकी तुसा एंजॉय करना है। और मेरी अगली जो मेहमान है ट्रांसजेंडर एसोसिएशन की प्रेसिडेंट हैं सबा गुल साहिबा, इनसे बात करेंगे। इनको भी हमने अपनी सियासी बैठक में, क्योंकि ये लोग भी मुआशरे का हिस्सा हैं और इनके भी वोट होने चाहिए और इनके भी हकूक़ हैं और इनके हकूक़ इनको मिलने चाहिए। तो सबा गुल साहिबा से ही जानेंगे कि कौन सी ऐसी सियासी जमात है जिसने आज तक ट्रांसजेंडर्स के हवाले से कोई इकदामात उठाए हैं, चाहे वो ज़िले इंतज़ामिया के अंदर हों, चाहे वो नौकरियों के सिलसिले में हो, चाहे किसी भी सूरत हाल में हो। तो सबा गुल साहिबा आपको खुशामदीद भी कहते हैं अपने इस प्रोग्राम में। और इसके साथ मेरा आपसे सवाल ये है कि आप क्या समझती हैं, क्योंकि आपका ताल्लुक़ भी रावलपिंडी शहर से है और आप एक यूनियन को जो है वो लीड कर रही हैं, और ये बताइएगा कि आप समझती हैं कि कौन सी ऐसी सियासी जमात है कि जो आप लोगों की बेहतरी के लिए इक़दामात किसी ने उठाए हैं, या आगे समझते हैं कि किसी सियासी जमात से आपको उम्मीद है और उम्मीदों का महवर जो है आइंदा वो कौन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबको अस्सलाम वालेकुम। वैया का नाबुद वैया का नस्ताईन। शुरू अल्लाह के नाम से जो सबसे बड़ा नायत रहम करने वाला है। अगर सियासी जमातें पाकिस्तान के अंदर ये सौंकड़पना जो है वो पहले ख़त्म करें, अगर ये एक दूसरे के ऊपर तंज़िया करते हैं, तो मैं ये समझती हूँ यानी कि तमाम जमातें जो हैं वो पाकिस्तान का हिस्सा हैं, पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, पाकिस्तान का रहायशी हैं, पाकिस्तान को एक बच्चों की तरह भी लीड कर सकते हैं, पाकिस्तान को अदब व अताब से एक माँ बाप का रुतबा भी देकर लीड कर सकते हैं। बहुत खूब। पाकिस्तान के अंदर जो हो रहा है किसी जमात की आंखों से उलझन नहीं है, बंद नहीं है। पाकिस्तान के अंदर ऐसी बेहुदा चीज़ें हो रही हैं, इंसानों की ख़रीदा फ़रोख्त हो रही है, इंसानों के ज़मीर बिक रहे हैं। और उम्मीद जो है, यानी कि आपने कहा आप किस पे उम्मीद रखती हैं, उम्मीदें सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात पे रखनी। अगर हम पाकिस्तानी अल्लाह की ज़ात पे उम्मीद रखते हैं तो हमें अच्छा सोचना चाहिए। बेड़ा किसने गर्क किया? सियासी जमातों ने। वो किस तरीके से बेड़ा गर्क कर दिया, यानी कि कभी कौन आ रहा है, कभी कारोबारी ये जो लोग हैं उनका कारोबार तबाह हो रहा है, सड़कें बंद की जा रही हैं, सब कुछ हो रहा है। अब मैं अपनी कम्युनिटी की बात करती हूँ। आज दिन तक किस सियासी जमात ने हमें कुछ दिया?
सबसे पहला जो हमारा हकूक़ है वो है तालीम। अभी जो तालीम 6 स्कूल मैंने खोले हैं आर्मी वालों के साथ भी मिलकर, एजुकेशन वालों के साथ भी मिलकर, कहते हैं ना अपने मरने के बगैर जन्नत नहीं मिलती। बहुत खूब। मुझे बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ में परेशान किया, हम कुछ ज़मीन से उगी हुई मखलूक नहीं है, आसमान से गिरे हुए भी नहीं हैं, हम तो सब इन लोगों की औलाद थे। अगर ये लोग कहते हैं ना यानी कि ख्वाजा सरां पैदा होता है, वो ख्वाजा सराओं को ख्वाजा सरां ले जाते हैं, ये हरगिज़ नहीं, ये झूठ है, ये गलत है। वो इसलिए गलत है यानी कि आपके घर में एक मजदूर बच्चा पैदा होता है, आप उसे क्यों नहीं उठा कर देते? आपके घर में एक नबीना बच्चा पैदा होता है, आप उसे क्यों नहीं उठा कर देते? सबसे पहले मैं ये कहूँगी यानी कि जितनी भी सियासी जमातें हैं वो हमारे हकूक़ के लिए कितनी जंग लड़ते हैं, इनका ईमान तो यहीं भी पता चल जाएगा। एक इंसान है, या जिस्म बेचने में हमें लगा दिया, या बैगिंग पे लगा दिया, या नाचने में। मैंने सारी ज़िंदगी भीख नहीं मांगी, अपने माँ बाप से दूर नहीं हुई, किसी ख़ानदान से दूर नहीं हुई। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। यहाँ कोई सियासी जमात पाकिस्तान से प्यार नहीं करता जितना मैं कर रही हूँ। नाजरीन, सबा गुल साहबा की जो बातें हैं, बेशक ये बातें जो हैं वो ज़मीर को झंझोड़ने वाली बातें, और इंतहाई खूबसूरत इन्होंने बात की कि इस मुल्क का बेड़ा जो है ये सियासतदानों ने ही गर्क किया है। अगर ये सारे एक प्लेटफार्म पे जमा हो जाएं, अगर ये अपनी अपनी अना को ख़त्म कर दें, अपनी अना की झूठी तस्कीन को बलाए ताक रख दें, तो मैं ये समझता हूँ कि जब ये एक टेबल पे बैठ के पाकिस्तान के गयूर अवाम की, पाकिस्तान की सालमियत की, पाकिस्तान की बका की, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली की बात करेंगे और पाकिस्तान का सोचेंगे, तो मैं दावे से ये बात कहता हूँ कि वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगा। मेरी अगली मेहमान है तहसीन फवाद साहिबा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ है, मखसूस नशिस्त की MPA हैं, पहले भी MPA रह चुकी हैं। तहसीन फवाद साहिबा, मैंने मैम से ज़िक्र किया था कि टिकटों की तकसीम के ऊपर भी रावलपिंडी शहर में एक इबाम पाया जाता है, गम व गुस्सा पाया जाता है। चंद रोज़ कबल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है मुख्तलिफ़ चेयरमैन्स की जानिब से कि जी फ़लाँ उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया गया। तो आप समझती हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर धड़ेबाजी जो है वो दोबारा से सर उठा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने हमें इस महफ़िल में बुलाया। मर्द हजरात को तो टिकट अनाउंस नहीं हुई, लेडीज़ की हुई है। लेडीज़ में जो टिकट दिया गया है बिल्कुल मेरिट पे दिया गया है। एक दो लेडीज़ हैं जो मतलब वो हैं, बाकी पिंडी में मेरिट पे दिया गया है। और अल्हम्दुलिल्लाह तायरा औरंगज़ेब साहिबा ने नाम दिए हैं और उनके साथ काम करते रहे हैं, वो भी सारी उम्र काम करती हैं। और मरियम नवाज़ साहिबा ने उसको एक्नॉलेज किया और हमारी मेहनत का फल हमें गिफ्ट दिया इस सूरत में कि हमारा नाम पार्टी की लिस्ट में आया अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइएगा कि क्या समझती हैं आइंदा इंतखाबात में ग्राउंड रियलिटी जो है, एक तो सियासी वाबस्तगी एक अपनी जगह होती है, हर सियासी वर्कर की, हर सियासी उम्मीदवार की अपनी पार्टी के साथ लगाव है, वो बात करता है अपनी पार्टी की, वो बात करता है अपनी पार्टी की लीडरशिप की। लेकिन कुछ आम लोग होते हैं जो खामोश वोट होते हैं। क्या समझती हैं ग्राउंड रियलिटी को किस तरह से देखती हैं आप? आपने देखा कि हम हमेशा ये कहते होते हैं कि हमारी रोड स्ट्रेंथ नहीं है, हमारी वोट की स्ट्रेंथ है इंशाल्लाह ताला, और वो खामोश वोटर है। अल्हम्दुलिल्लाह आप देखिएगा कि बहुत बड़ी तादाद में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की पार्टी विन करेगी, मुस्लिम लीग नून विन करेगी, शेर के निशान पे मोहर लगेगी। जो कुछ दिया है मुल्क को डिलीवर किया वो एक ही ज़ात है, वो भी है अल्लाह ताला के बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने। आप पूरे पाकिस्तान में देखें कि जो बोर्ड लगे हुए हैं तरक्याती कामों के, वो सिर्फ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के। बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, शेर पे मोहर लगती है या नहीं लगती ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मैं अपनी बाएं जानिब काफ़ी देर से मेरे मेहमान इंतज़ार में हैं। मेरे अगले मेहमान हैं अब्दुर्रहमान सियालवी साहब। सर, आपका ताल्लुक़ तहरीक लब्बैक से, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। सर, मंशूर क्या है, आवाम के सामने ले के क्या जाना है? क्या समझते हैं कि अब आप इस इलेक्शन में रावलपिंडी से कोई सीट निकाल पाएंगे या नहीं? सबसे पहले तो मैं 76 साल से जो पार्टियां इक़्तिदार में रही हैं, सबसे पहले तो ये एज़ाज़ उनको जाता है कि आज आलमी बैंक ने भी ये कह दिया है कि पाकिस्तान का माशी जितना निज़ाम है वो डिफ़ॉल्ट हो चुका है, ये सिर्फ अशरफिया के लिए है।
ये 76 साल का रिकॉर्ड आपका सामने आ चुका है। आज इस सियासी बैठक में कम से कम इस बात का तैयार कर लें कि किसी वर्कर के साथ भी ज़्यादती हो तो आवाज़ उठाएं। आपने शायद वक्त से हम लोगों ने सीखा नहीं है। अब बात आ गई कि मोटरवे ये चीज़ें, मैं ये समझता हूँ कि सैलाब जो आया है इस वक्त, उसमें कौन सी पार्टी सबसे आगे फ्रंट पे थी? तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। आप रोडों पे देख लें, हकीकत आपके सामने। और सबसे ज़्यादा इस प्रोग्राम के तवस्सुल के साथ मैं ये आपको आज ये कि मेरी रिक्वेस्ट है कि जितने कैंडिडेट ने अपने कागजात जमा करवाए हैं, आप उन कैंडिडेट के सारे कागजात को ओपन करें। अभी भी सब डिफ़ाल्टर हैं। दूसरी बात, इस वक्त क्योंकि नून लीग की अक्सरियत है, हमारे भाई हैं, हम आपको वेलकम भी करते हैं। अल्लाह करे कि आप दोबारा आएँ, लेकिन किसी तरीक़ेकार से आएँ ना, बंद गली से तो आप ना आएँ। बंद गली से ना आए नाज़रीन। जी, अभी आप मेरी बात मुकम्मल होने दें। जी जी, कहने का मकसद ये है कि अगर नून लीग के दोस्त जो अभी फार्मूला लगा रहे हैं, क्या पिछले फार्मूले से हमने नहीं सीखा? ज़्यादती ही होती है। इसलिए अगर अभी इतने ये पॉपुलैरिटी इनकी है तो प्रिंटिंग पे जाएं। आप इस वक्त जिस शहर में बैठे हैं, अभी तक प्रिंटिंग के हिसाब से सबसे ज़्यादा तशहीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कर चुकी है। नाज़रीन इशारे मुझे कर रहे हैं बार बार, छोटी सी ब्रेक लेंगे, फ़ौरन से वापस आएंगे। अगले मेहमान हैं मेरे मलिक जावेद इकबाल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबका MPA के उम्मीदवार हैं। सर वेलकम करते हैं आपको। सर क्या समझते हैं शहर में, अब मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि आप पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है तो पीपल्स पार्टी ने क्या किया है। सर मैं आपसे ये पूछूंगा कि जो पाकिस्तान के अवाम है, और स्पेशली हम रावलपिंडी में हमने ये सियासी बैठक सजाई है, रावलपिंडी के आम आवाम क्या चाहते हैं? पीपल्स पार्टी ने ही इस मुल्क का सहारा दिया है। जब 71 में 71 की वार लगी थी तो इस मुल्क में क्या था, और इस मुल्क को जो सहारा दिया, आपको पहचान दी, आपको आइन दिया, वो सारा पीपल्स पार्टी के दौर ही का वो कारनामा है। पीछे रह की बात कि अब ये पब्लिक जो चाहती है, पब्लिक इंशाअल्लाह ताला ये दौर पिछला भी देख चुकी है, सारे अदवार देख चुकी हैं जो रिसेंटली गया है। और जो अभी हमारे भाई बात कर रहे थे, बड़े जज्बाती हो रहा बात कर, मैं समझता हूँ जज्बाती नहीं होना चाहिए, बंदे में हौसला होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। जब कोई बंदा बात करता है तो उसकी बात को सुनने का। PTI वाले हमारे भाई थोड़े से हैं जज्बाती, PTI वाले भी हमारे भाई हैं, हमारे भाई हैं, पाकिस्तानी भाई हैं, ये हमारे ही भाई हैं, ये कोई बाहर से नहीं आए, कहीं पाकिस्तानी हैं। अल्लाह ताला की ज़ात सबको इतनी समझ सोच दे। मंशूर अपना अपना होता है, कोई किसी तरीके से इस मुल्क की खिदमत करनी चाहता है, कोई किसी तरीके से करनी चाहता है। मैं समझता हूँ इस वक्त चूँकि मेरा ताल्लुक भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है, और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मंशूर है, मैं समझता हूँ कि सब जमातों से के मंशूरों से बेहतरीन मंशूर है। क्या समझते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पिंडी में पलड़ा भारी है? इंशाअल्लाह ताला आप चेंज आएगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ। दाएं जानिब आऊँगा जी, मेरी दाएं जानिब मेरे मेहमान हैं जी रफ़ीउल्लाह साहब, आप भी सदर हैं जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका भी ताल्लुक़ है। अच्छा नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में ये कुदरती बात है, हमने सारे नून लीग वालों को दावत नहीं दी, हमने तमाम सियासी जमातों के जो उम्मीदवारान हैं उनको दावत दी है, और जो सियासी वर्कर हैं उनको दावत दी है, और आम लोगों को भी दावत दी है। आम लोगों से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे, लेकिन खुशकिस्मती से जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी ज़रा ज़्यादा हो चुकी है। चूँकि आपको पता है कि PTI वाले ज़रा डरते हैं किसी प्रोग्राम में जाने से भी, क्योंकि गिरफ्तारियों का जो अमल है वो भी चल रहा है मुल्क भर के अंदर। तो रफ़ीउल्लाह साहब, सर क्या कहना चाहेंगे? PTI, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी, तहरीक लब्बैक, हम सब एक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम सब, पहली बात तो एक पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी होने के नाते कोई हम एक दूसरे को निकाल तो नहीं सकते हैं ना। एक दूसरे का आप इंसान के अंदर बर्दाश्त का मादा होना चाहिए। और आज आपने कहा इस महफिल की बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग सियासी बैठक की बात कर लेते हैं। मैं जी, सियासी बैठक में आपने कहा कि जी इस वक्त हमने दावत दी पाकिस्तान, ये आपको पूरे पाकिस्तान में यही पोजीशन है। जिस तरह आज सियासी बैठक में ये पोजीशन है, मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग बहुत ज़्यादा हैं, वर्कर हैं, मेरा ताल्लुक चूँकि गिलगित बल्तिस्तान से है, एक दूसरे का बर्दाश्त का मादा होना चाहिए सबसे पहले। ठीक है, ठीक है। हम ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि PTI के
इमरान खान साहब जेल में रहे, मियाँ नवाज शरीफ जेल में रहे, हर आदमी के देखे एक दूसरे यहाँ एक बात करने से एक दूसरे को कायल तो नहीं कर सकते ना। मैं 35 साल से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में सर जी हूँ। ते ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਾਇਲ ਕਰ ਲੈਣ। यही मसला डिस्कस करना चाहिए हमें ना। असल मसला ये है, असल मसला ये है, कोई मुल्क का वज़ीर आज़म बने, चाहे इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, उसकी नाकामी के लिए दुआ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसकी नाकामी मुल्क की नाकामी हो। अगले मेरे मेहमान हैं जी राजा अब्दुल मजीद साहब, PLB से आपका ताल्लुक़ है, और सर भाई की बातों से कितने मुतफिक हैं ये भी बता दीजिएगा। मैं TMA से हूँ, वहाँ पे इलेक्शन लड़ते रहे हैं राजा क्यूम के साथ, ये पूरा जोर लगाते रहे हैं, ये फिर भी हमें नहीं हरा सके। खीर उन्होंने बक्से भी उठा लिए। चलो ये लंबी बात है, ये छोड़े इसको। जहाँ तक आ गया ये सियासी बैठक, ये बहुत अच्छी आपने सजाई है। ऐसी सियासी बैठकें हर चैनल को यहाँ पे लोगों को बिठाना चाहिए। मैं एक ही बात करूँगा, ये जितने भाई बैठे हुए हैं जिस जमात से भी हैं, क्या इनको टिकट मिलेगा? नहीं मिलेगा। वर्कर को ये बड़े गाड़ियों वाले टिकट कभी नहीं देंगे। क्या बात है, कभी भी नहीं देंगे। अपनी मेहनत करें, अपनी पार्टी के लिए मेहनत करें। ये जो भाई मेरे कह रहे हैं कि मोटरवे बननी है, ठीक है बननी है, आप सफ़र करें ना, 2000 रुपया देना पड़ता है लोअर आन जान का, पेट्रोल तो छोड़े ना। मेरे अगले मेहमान हैं जी सरदार एजाज़ वलायत साहब, और सर आप नायब सदर हैं पाकिस्तान रेस्टोरेंट कैटरिंग एसोसिएशन के, ताजर बरादरी से आपका ताल्लुक़ है जी। सर आप आम शहरी हैं, ताजर हैं, क्या समझते हैं कि किस सियासी दौर के अंदर ताजर को जो है वो सहूलतें मिली हैं, ताजर ने जो है वो अच्छे काम किए हैं, या ताजरों को जो है वो फैसिलिटेट किया गया है? सबसे पहले तो मैं आपका और आपके इस TV चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें यहाँ मदऊ किया। और इससे पहले तो सारी हुकूमतें जो गुजरी हैं, सारे लोग नुमाइंदगी कर रहे हैं, यहाँ बैठे हैं, लेकिन मौजूदा इस दौर में मेरा तल्लुक़ चूँकि एक ऐसी तंजीम से है जो इस मुल्क की माशत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, और फूड इंडस्ट्री से है वो, और उसमें लाखों लोग एक तो बरसरे रोज़गार हैं, और फिर इस मुल्क के लिए सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करती है। लेकिन मौजूदा दौर के अंदर वो बिल्कुल तबाह हाल है। उसमें ये जितनी जमातें जो इक़्तिदार में थी, जो उनका हिस्सा थी, उसमें ये सारे लोग शामिल हैं। तो मैं ये मुख्तसर, चूँकि वक्त बहुत ज़्यादा हो गए, यहाँ पे बैठे बहुत सारे लोग इंशाल्लाह असम्बली में पहुँचेंगे, तो मेरी इनसे ये उम्मीद है कि ये वहाँ हमारी आवाज़ बनेंगे, क्योंकि इस वक्त किसी से भी उम्मीद नहीं लगाई जा सकती, जिस तरह उन्होंने कहा कि अल्लाह की ज़ात से ही है, क्योंकि खस्ता हाली है, लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, लोगों के रोज़गार जो हैं वो तबाह हो गए हैं। तो जो मौजूदा हुकूमत है इसने तो जुल्म ढाया है बिल्कुल ही, जो निगरान हुकूमत है। तो हमारी दुआ है कि यानी कि ऐसा आप ये समझते हैं कि अभी तक किसी सियासी जमात ने जो ताजर है, ताजर को उस तरह से फैसिलिटेट नहीं किया, या उस तरह से उसको सहूलतें फराहम नहीं की जिनके वो हकदार थे? नहीं, देखें 2018 या 20 का टेन्योर है, उससे पहले तो फ़ायदे भी ताजरों को हुए और नुकसान भी होते रहे डेफिनेटली। लेकिन उसके बाद अब तक, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी रही और PDM की मौजूदा हुकूमत भी रही, जिसमें ये सारे हैं, इन्होंने तो तबाह करके रख दिया हमें। लाखों लोग पाकिस्तान के अंदर बेरोज़गार हो रहे हैं, लोगों ने अपने जो कारोबार हैं वो तबाह हो गए और वो उन्होंने बेचना शुरू कर दिए हैं। ये हाल है। मेरे अगले मेहमान हैं जी उबैद अब्बासी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ है, और PP18 के ये उम्मीदवार हैं। या इनको टिकट देती है पार्टी या नहीं देती, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। उबैद अब्बासी साहब क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले जमहूरियत मुकालमे का नाम है, और ये खूबसूरत बैठक सजी है, सियासी बैठक है। सर्दी का मौसम है, लेकिन यहाँ पे तो मौसम गर्म नज़र आ रहा है। हीटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यही आसिम साहब इस आपके चैनल की कामयाबी है कि आपने सर्द मौसम में सियासी मौसम को गर्म कर दिया। और मैं ये समझता हूँ जो मुकालमा है, जो टॉलरेंस है, बर्दाश्त का जो हमारा म्यार है, वो सियासत के लिए ज़रूरी है, और हमें खिदमत की सियासत करनी चाहिए, तामीर की सियासत करनी चाहिए, और हमें जो हमारी जो डिबेट का म्यार है वो तामीरी होना चाहिए। और तामीरी म्यार होगा तो मैं मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ है। मैं बता सकता हूँ, मैं जिस शहर में बैठा हूँ यहाँ पे मेट्रो मियाँ नवाज शरीफ ने बनाई। मैं बता सकता हूँ इस रावलपिंडी शहर में सफाई का निज़ाम
तुर्की की कंपनी को मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ लाए। मैं बता सकता हूं कि इस रावलपिंडी में मुस्लिम लीग नून ने गली मोहल्ले की सतह पे काम किए। हमने चोर चोर के नारे नहीं लगाए, हमने किसी का गिरबान नहीं पकड़ा। हमने कोशिश की कि हम सियासत को, हमने नौजवानों के लिए आसम साहब नए ग्राउंड्स बनाए। मैं नौजवान हूँ, PP 18 से मैंने इलेक्शन के लिए अपनी जमात को टिकट की दरख्वास्त दी है और नौजवान हूँ। मुश्किल वक्त में ये जो तहरीक इंसाफ के साथी आज कह रहे हैं कि हमारे पे मुश्किल वक्त है, अल्लाह आसानी करे, तो हम पर फूल फेंकने पर भी FIR हुई है तहरीक इंसाफ के दौर में। हमारे घरों में छापे पड़ते थे, बख्तरबंद गाड़ियों में। ये मेरी बहन शाजिया और ये दीगर तहसीन फवाद मकबूल, तो हमने FIR भुगती हैं, ये वक्त देखा है। मैं ये सिर्फ एक बात कहूँगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, हमने ये वक्त देखे हैं, पहले भी देखे हैं, आइंदा भी हम तैयार हैं। लेकिन हम सिर्फ ये कहते हैं कि जमहूरियत के लिए हम सबको, तमाम सियासी जमातों को मिल बैठना होगा। मेहमान है जी, मैं बात करूंगा चौधरी बनारस साहब से। चौधरी मोहम्मद बनारस साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रूए रवां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्ज ये है कि आपने कहा पाकिस्तान के अंदर किस किस ने यहाँ खिदमत की, तो भाई आसम साहब, ना हम 9 मई वाले हैं, ना हम 28 मई वाले हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर का एक सबसे आम जुज़ बताता हूँ, ताकत का सरचश्मा आवाम है। आवाम को खुले दिल से अपना हक इस्तेमाल करने दे। जिसकी हुकूमत बनती है, अवामी हुकूमत बनेगी तो पाकिस्तान को इस मिसालिस्तान से निकाल सकते हैं। अगर किसी के मनपसंद बंदे के हवाले से RTS या और किसी सिस्टम को बिठा के किसी को पाकिस्तान के अवाम के ऊपर मुसल्लत करेंगे तो ये इसी तरह पाकिस्तान के अंदर मिसालिस्तान बढ़ते रहेंगे। मेरे अगले मेहमान है जी साजिद महमूद भट्टी साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, सबका ताल्लुक आपका पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। मुस्कुराहटें आपकी बता रही हैं, सर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि ये इलेक्शन नाम के ऊपर ना एक बहुत बड़ा कह रहे हैं कि दबा है। ये जो कह रहे हैं ना इलेक्शन, यहाँ पे अक्सरियत नून लीग की है। आप मुझे ये बताएं कौन सा इलेक्शन ये सबसे पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात PTI को किस तरह द्वार के साथ लगाया गया है। बैट तक का निशान आप ले लेते हैं, कोई बंदा हक की बात करता है तो अटियाला जेल पहुंचा दिया जाता है। हमारे घरों के, हमारी माँ बहनों की ना इज्जतों का, ना घर की चादर चारदीवारी का ख्याल किया जा रहा है। यार ये इलेक्शन है, ये इलेक्शन है। आपके दिल की आवाज़ कसम उठा कर कहें कि लोग क्या कह रहे हैं। ये जो आपकी PDF की हुकूमत गुजरी है, ये हुकूमत है, ये हुकूमत है। आप जो आने वाले, जिस तरह नवाज शरीफ को आपने ये 3 से 4 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बन चुका है, क्या ऐसे निकालना है आपने, मुझे ये बताएं। देखिए आज 3 दफ़ा वो वज़ीर-ए-आज़म बन चुके हैं, 4थी दफ़ा आप लेके आ रहे हैं उनको वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए। इसमें कौन सी, मुझे ये बताएं कि वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनेंगे। लोगों को क्यों धोखा दे रहे हैं कि वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनेंगे। सेलेक्ट करके लेके आ गए, इलेक्शन करवाने की भी जरूरत भट्टी साहब ये बात तो इनकी ठीक है कि जब नवाज शरीफ नहीं आ रहे थे मुल्क में, तब भी हमारे भाइयों को एतराज था कि जी वो बाहर चले गए दवाई लेने, वो वापस नहीं आ रहे। अब आप कह रहे हैं कि वो ठीक कह रहे हैं आसिम साहब, लेकिन वो आए नहीं है, वो लाए गए। ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਸਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਗਏ ਸਨ सर जी, ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਸਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਗਏ ਸਨ सर। आप भी समझते हो गए कैसे थे, आए कैसे हैं। चलें भट्टी साहब जज्बाती नहीं होना, जरा PTI की नुमाइंदगी भी बड़ी जरूरी है जी, नाराज नहीं होना। नून लीग वाले मेरे भाई थोड़े ज़्यादा हो गए हैं। अच्छा, सवाल भाई ने बात की कि फ़ंड आते हैं इदारों के पास, ये हमारे वासा और ये TMA है। मैं अपने MNA की बात करता हूँ, शेख राशिद शफीकी के वो जलसों के लिए सेंट्री वर्कर लेकर जाता था। एक मिनट, दूसरा मैं आपको जो लाहौर में जलसा हुआ मियाँ साहब की आमद पर, तो मुस्लिम लीग नून बसें भर भर कर, ऐसे 2 शख्सियात को मैं आप उसके नाम बताता हूँ जो 9 मई के वाक़या में पर्चे में मुलव्वस थे, उसे लेकर गए जलसे पर, उनके पर्चे को ख़त्म करके उसे जलसे पर लेकर गए, और TMA के मुलाजिम हैं। अच्छा, अब मोटरवे, मेट्रो बस और पीपल्स पार्टी की बैन ने की थी स्टील मिल, ये हमारी मेट्रो बस है और स्टील मिल कराची में। अब मैं भाई से पूछना चाहता हूं कि ये जो मेट्रो बस है ये सालाना कितना नुकसान कर रही है। मैं पीपल्स पार्टी की बैन से पूछना चाहता हूं कि स्टील मिल 20 साल से बंद पड़ी हुई है और 10,000 लोग घरों में बैठे तनख्वाहें ले रहे हैं। ठीक है, अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये जो है ना, ये वहां पे लग रहे हैं, ये 15 अरब रुपए आपकी रावलपिंडी की मेट्रो 15 अरब रुपया
15 अरब रुपया सालाना रावलपिंडी की मेट्रो खा रही है और 10,000 लोग जो के स्टील मिल में बैठे तनख्वाह ले रहे हैं। मसाइल पर जो पाकिस्तानी अवाम को धोखा दे रहे हैं, ये मसाइल भी आप ही लोगों ने पैदा किए हैं। ये मसाइल भी आप ही लोगों ने पैदा किए हैं। इसमें मैं आपको बताऊं, रावलपिंडी के जो मैन स्टेक होल्डर है शेख रशीद है, दूसरा हनीफ अब्बासी है। शेख रशीद 25 साल रहे हैं नून लीग के साथ, 10 साल 5 साल काफ लीग के साथ, 5 साल तरीके इंसाफ के साथ। मेरी बात सुने, 5 साल रहे तरीके इंसाफ के साथ। कल तक शेख रशीद इनकी आंख का तारा था। बात सुन लें। कल तक शेख रशीद इनकी आंख का तारा था। सर खान साहब, मैम बात सुन लें। रावलपिंडी में पिछले 15 साल से जचा बचा हॉस्पिटल जो ज़ेर तमीर है उसको वहीं पे रखा गया, उसको बनाया नहीं गया। अभी पूरी रावलपिंडी को उधेड़ के रख दिया, होली फैमिली अस्पताल को उधेड़ के रख दिया गया। इसके बाद आपसे बात करके वो जो अस्पताल बकाया पड़ा उसको क्यों नहीं बनाया जा रहा? बात यह है कि अदब और ताज़ीम और एहतराम और सियासी कारकुनान जो हैं वो एक बरादरी की तरह होते हैं। जैसे चोई साहब ने फरमाया, हमारे बड़े यहाँ बैठे हैं कि हमारे पीपल्स पार्टी से ज़्यादा मुस्लिम लीग नून के और PTI के दोस्त हैं और TLP के दोस्त हैं। सियासी कारकुनान सारा एक बरादरी की तरह होता है। लेकिन मसला ये है कि तारीख़ चीखती है। आसिम साहब, तारीख़ तो चीखती है। अगर आपकी हमारे साथ दोस्ती है या आप हमारा एहतराम करते हैं या हम आपका अदब करते हैं, तारीख़ को तो ना मैं बंद करा सकता हूँ ना आप खामोश करवा सकते हैं। तारीख़ तो चीखती है। तारीख़ बोलेगी कि कौन पाकिस्तान छोड़ के यहाँ से भागा था। तारीख़ बोलेगी, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ 2018 25 जुलाई को मेजर इलेक्शन हुए थे। 2018 में 25 जुलाई को मेजर इलेक्शन हुए थे। उसके 13 दिन बाद 8 अगस्त को इलेक्शन कमीशन के बाद आर पार्टीज़ ने एहतजाजी मुजाहरा किया था। चोई साहब वहाँ पर तशरीफ़ फरमा थे, हम सब, मकबूल भाई भी हमारे साथ थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 10 कारकुनान पे FIR हुई थी। PTI के दौर में पहली FIR थी जिसमें मैं भी था, सबसे जूनियर था मैं एज वाइज भी। और 780 दहशतगर्दी और इस तरह की और मुल्क दुश्मनी और दहशतगर्दी इस तरह की संगीन दफ़ात लगा के हमें जो है वो जेल भेजा गया और पता नहीं क्या क्या कुछ हमारे साथ करवाया गया। तो PTI के दोस्त जो यहाँ बैठे हुए हैं जिनको अब बहुत ज़्यादा ये नाइंसाफ़ी लग रही है, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि उस वक्त आपका वज़ीर आज़म मुल्क का बाप होता है, मुल्क कौम के लोगों का बाप की हैसियत रखता है। तो उस वक्त वो खड़े होकर कहता था कि मैं इनके जेल से AC छीन लूँगा और मैं ये कर दूँगा और मैं वो कर दूँगा। तो मेरा ख्याल है दुनिया गोल है, ये सब चीज़ें वापस आपके पास आती हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जी सीनियर साफ़ी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं सदाकत साहब। सदाकत भाई, माजरत ख्वाह हूँ, आपको टाइम ज़्यादा नहीं दे सका। सर क्या कहना चाहेंगे? बड़ी गहरी नज़र रखते हैं रावलपिंडी शहर के ऊपर, सियासी दंगल सज चुका है। क्या समझते हैं कि लोगों का नेचुरल अगर बात की जाए, ग्राउंड रियलिटी क्या है? मुख्तसर सी बात में अपनी बात बयान कीजिएगा। अपनी बात कहूँगा कि हमेशा अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। इलेक्शन आ रहे हैं तो हमें तमाम तर सियासी नज़रियाती इख्तलाफात से हट के इस मुल्क और इस कौम के लिए हमने सोचना है। लेकिन अभी तक जितनी भी यहाँ पे मैंने गुफ्तगू सुनी है, इंतहाई माजरत के साथ मेरी बहन बड़ी तहसीन फवाद साहब भी बैठी हैं, चौधरी बनारस साहब भी बैठे हैं, इमरान साहब भी बैठे हैं, गुलाम अली साहब भी बैठे हैं, ज़हीर साहब, मकबूल बैठे हैं सारे। लेकिन जिसने भी बात की है इनमें से बहुत कम ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने पाकिस्तान की बात की है, इस मुल्क की बात की है, इस कौम की बात की है, इस मुल्क की मैशियत की बात की है, या फिर इस मुल्क के जो मसाइल हैं उनके हल की बात शायद किसी ने बहुत ही कम की है। मेरा ख्याल है कि इलेक्शन थोड़े टाइम रह गया है, हमें तमाम सियासी इख्तलाफात से हट कर मुल्क के बारे में सोचना चाहिए। सियासी दंगल तो अभी सजने वाला है, अभी चूँकि प्रोसेस है तो अभी ऐसा कोई माहौल हमें देखने में नज़र नहीं आया। जैसे टिकट अनाउंस होंगी तो उसके बाद वाकई एक माहौल बनेगा और उसी जोश और जज्बे के साथ हमारी कौम जो है हमारे इलेक्शन में जाएगी, वोट डालेंगे। रिज़ल्ट क्या आता है उसको सबको तस्लीम करना चाहिए। और जहाँ तक बात अगर तारीख़ में अगर जाएँ तो मेरा ख्याल है कि जिस तरह दोस्तों ने कहा जी कि इस वक्त तहरीक इंसाफ को दीवार के साथ लगा दिया गया है, तो मैं समझता हूँ कि ये मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का और सोशल मीडिया का दौर है। ये बड़े खुशकिस्मत लोग हैं। ये दौर देखते ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का, तो इनको पता चलता है कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में सिर्फ एक PTV हुआ करता था, वो भी ब्लैक एंड वाइट में। तो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का मेरी 55 साल मेरी उम्र है और मुझे तसाफ़त में तकरीबन 23 साल हो गए। मैंने वो दौर देखा, मैं उस वक्त स्टूडेंट था। तो आप यकीन करें कि अखबारात जो छपते थे ग्वालमंडी में, ये चौधरी बनारस साहब इस चीज़ के गवाह हैं, एक खुफिया जगह पे एक अखबार छपता था जहाँ पे ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का नाम लेना भी गुनाह कबीरा समझा जाता था। बहुत शुक्रिया जी। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का नाम लेना भी गुनाह कबीरा समझा जाता था। नाजरीन, जिस दिन हम लोग कौम बन जाएंगे, जिस दिन हम लोग अपने सियासी मफादात, अपने ज़ाती मफादात, अपने मफादात को बलाए ताक रख कर इस मुल्क पाकिस्तान के लिए सोचना शुरू कर देंगे, तो मैं ये समझता हूँ बतौर एक पाकिस्तानी
वो दिन दूर नहीं होगा जब पाकिस्तान दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करेगा। रावलपिंडी से हमारी ये सियासी बैठक आपको कैसी लगी, आपने अपना फीडबैक ज़रूर देना है। आखिर में नारा लगाऊंगा मैं, ये तमाम लोग उसका जवाब देंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद।